ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। राम है देख बरात जोड़ानी, प्रीत की रीत न जाए बखानी। नृप समीप सोहें सुतचारी, जन धन धर्मा दिकत अनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात बड़ी शीतल हुई, क्योंकि वे राम के वियोग में सबके हृदय में आग जल रही थी। वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ हैं देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदु सुगबंदी जन। सहित वरात राहु सनमाना, आय सुमाग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने 12 सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद दिखाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बड़हु दिवस निश विद सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सभी लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े दिन हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जह तह पुरजन कहें अस, मिल नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरत बेदेही, दशरथ सुकृत राम धन देही। इन सम काहू न शिव वराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और न ही इनके समान किसी ने फल पाए हैं। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने को नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुण्य देखो रघुवीर ब्याहू, ले वो भली विद लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहें परस्पर कोकिल वैनी, एह ब्याह बड़ लाभ स्वयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होवई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ होगा। बड़े भाग्य से विधाता ने यह सब बात बना दी है कि ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलावो सिय, लेन आए बंधु दो कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रिय न काहे अस सासुरमाई। तब तब राम लखन निहारी होई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग इन्हें देखकर आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। कहा एक में आयु निहारे जनु विरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकह नर नारी। एक ने कहा है मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से सवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही की शकल के हैं, सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भाव है मुख वरन न जाही उपमा कहूँ त्रिभुवन कोई नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यह है। पुर नारि सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याहु चारु भाई पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सारी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती कर रही हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। कहें परस्पर नारे वारे विलोचन पुलक तन। सखि सब करो पुआर पुण्य पयु निध भूप दो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंदो मग्यो मग्योर भरही। जे नृपशीय स्वयंवर आए देखे बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सभी मनोरथ कर रही हैं कि हृदय की उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया है। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन हे भांति प्रमुदित पुरजन सकल वराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं।
मंगल मूल लगन दिनु आवा, हेम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथ नखत जोग बरवारू, लगन शोध विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया है, हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ है। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया है। पठे दीन नारद सन सोई, घनी जनक के घन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आहे विधाता। और उस लगन पत्रिका का जो नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेजी गई है, जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धूर वेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन जान शगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने लगे हैं। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को राम कथा से जुड़ने के लिए बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आनंद लें। धन्यवाद।